तो एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित जी अपने खजाने की सफाई करवाते हैं। तो जैसे ही खजाने की सफाई करवा रहे हैं, अब उसमें से एक बहुत सुंदर सा मुकुट निकलता है। वो मुकुट है जरासंध का, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो उस मुकुट को राजा परीक्षित जी ने ग्रहण कर लिया है। तो चले गए हैं प्रजा का हाल जानने के लिए। अब जैसे ही जाते हैं तो एक दृश्य देखने मिलता है। कौशिकी नदी के तट पर माता सरस्वती जो है वो बैठी हुई है और घर पर राजा परीक्षित जी का जाना होता है। अब सभी से बातें कर रहे हैं, सरस्वती जी के ऊपर नजर पड़ती है, प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं अब देख रहे हैं कि वहां पर एक गाय खड़ी है और एक बैल खड़े है। अब जो बैल है उनका मात्र एक पैर है और पीछे से काला सा व्यक्ति आकर के उन पर प्रहार कर रहा है। जो गाय के रूप में है वो पृथ्वी देवी है और बैल के रूप में धर्म है, जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही पृथ्वी देवी बैल रूपी धर्म को देखती है तो आंखों में अश्रु धाराएं आ गई। तो बैल रूपी धर्म कहते कि कहीं आपके रोने का कारण मेरा ये एक पैर तो नहीं? कहती है नहीं, जब से भगवान उनके धाम को गए तब से मेरे ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, बुराइयों का राज है। तो ये सब बातें कर रहे हैं। उतने में ही पीछे से एक काला सा व्यक्ति आ गया है, आकर के बैल रूपी धर्म पर प्रहार कर रहा है। वो चाहता है कि उनका जो एक पैर है वो पैर भी टूट जाए। सारा का सारा दृश्य देख रहे हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी देख रहे हैं कि बैल का मात्र एक पैर है और वो व्यक्ति वो भी हटा देना चाहता है। बड़े क्रोध में आ गए हैं, उस व्यक्ति को ललकारते हैं, कहते कौन हो? अरे सामर्थ्य है तो मुझसे युद्ध करो। व्यक्ति घबरा गया है, वह राजा परीक्षित जी की शरण में आ गया है। याद आता है कि कहा था शरणागत को कभी मत मारना वरना तुम पाप करो। उस व्यक्ति से पूछते हैं कौन हो तुम, क्या नाम है? व्यक्ति कहता है मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी कहते हैं मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। कहते हैं कि हर जगह तो आपका राज्य है, अरे जाऊं तो जाऊं कहां? तब वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ स्थान देता हूं, वहां पर रह सकती हो। 4 स्थान दिए हैं, झूठ, जुआ, मदिरा पान, पद स्त्री गम। कहते हैं 4 स्थान हैं जहां पर तुम रह सकते हो। कलयुग कहता है इतना विशाल स्वरूप है, अरे एक स्थान तो बढ़ाओ। तब महाराज एक स्थान और बढ़ा दिया है। कहते हैं तुम स्वर्ण में रह सकते हो। अब देखिए स्वर्ण जो आपने किसी के ऊपर अत्याचार करके कमाया हो, किसी को दुख देकर के उस धन का हरण किया हो, उस स्वर्ण का हरण किया हो, उसमें कलयुग का वास होता है। तो जैसे स्वर्ण कहा तो कलयुग सबसे पहले विराजमान होता है राजा परीक्षित जी के जो मुकुट पहना है उस मुकुट में, क्योंकि मुकुट है जरासंध का, हे राक्षस। तो इसलिए सबसे पहले कलयुग उस मुकुट में बैठता है। मतलब राजा परीक्षित जी के ऊपर कलयुग बैठ चुका है, पर उनके ऊपर कलयुग का असर जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के भक्तों के ऊपर किसी भी चीज का असर बहुत जल्दी नहीं होता है, उनकी बुद्धि जल्दी भ्रष्ट नहीं होती। अब शुकदेव जी ने भी कलयुग का वर्णन जितनी बारीकी के साथ किया है आज वो सत्य साबित होता दिखता है। उनके अनुसार कलयुग का आगमन हो चुका है 3102 ईसा पूर्व में। कलयुग में धर्म मात्र 1/4 अंश रहेगा। जब कलयुग का अंत निकट होगा तब व्यक्ति की आयु मात्र 12 वर्ष की होगी। कलयुग में केवल पैसे का बोलबाला होगा, व्यक्ति रोग शोक में घिरा रहेगा। अब देखिए हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, एक आयु होती है, तो कलयुग की भी अपनी एक उम्र है। कलयुग की उम्र कितनी है? तो कहा जाता है कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं। अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं कलयुग।
अब ये हाल है तो आगे क्या होगा। अब महाराज राजा परीक्षित जी के ऊपर कलयुग विराजमान है, तो धीरे धीरे असर हो रहा है, क्रोध आना शुरू हो रहा है। तो एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जी शिकार खेलने जाते हैं। अब अपनी सेना से भटक गए हैं, तो भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, जंगल है। तो नजर पड़ती है कि सामने सौम्य ऋषि का आश्रम है। अब जैसे ही उस आश्रम को देखते हैं तो सोचते कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आश्रम में चले गए। अब जैसे ही आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं सौम्य ऋषि तपस्या में लीन है। अब देखिए तपस्या छोटी मोटी नहीं है, कई वर्षों की तपस्या है। तो राजा परीक्षित जी जाते हैं, अब कह रहे हैं कि मुझे आप कुछ दे दीजिए, मैं भूख प्यास से व्याकुल हो रहा हूं। पर सौम्य ऋषि को तो भनक भी नहीं लगी कि राजा परीक्षित जी आए। अब कलयुग का असर हो रहा है, क्रोध आ रहा है। तो राजा परीक्षित जी यहां से वहां घूम रहे हैं। अब नजर पड़ती है कि आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। उस सर्प को उठाते हैं और लाकर के सौम्य ऋषि के गले में डाल दिया है। वहां से चले आए हैं। अब ये सारा का सारा दृश्य सौम्य ऋषि के एक शिष्य ने देखा है। वो दौड़े दौड़े जाते हैं सौम्य ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास। श्रृंगी खेल रहे थे। श्रृंगी से कहते हैं कि आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। महाराज श्रृंगी को बहुत क्रोध आ रहा है, दौड़े दौड़े जाते हैं। रास्ते में कौशिकी नदी पड़ती है। अब जल को हाथ में लिया है, अभिमंत्रित करते हैं और क्रोध में आकर के श्राप देते हैं। कहते हैं जिस किसी ने भी धर्म की मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन मेरे द्वारा भेजा हुआ तक्षक नाग उसे डस लेगा, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो। दौड़े दौड़े गए हैं पिता के पास। देखा तो गले में एक मरा हुआ सर्प पड़ा, जोर से रोने लगते हैं। अब पिताजी की आवाज सुनाई दी है पिताजी को कि उनका पुत्र रो रहा है। तो सबसे पहले नेत्र खोले। अब देखा कि श्रृंगी जोर जोर से रो रहे हैं। कहते श्रृंगी क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कहते हैं आपके गले में सर्प है। तुरंत सर्प हटा दिया है। कहते इसमें रोने वाली कौन सी बात है? पूरा घटनाक्रम सुनाया है। सौम्य ऋषि कहते मूर्खो, अरे तुमने अनजाने में राजा को श्राप दे दिया। भी राजा परीक्षित जी को शास्त्रों के अनुसार राजा को देवतुल्य माना गया है, तुमने उन्हें श्राप दे दिया। कहते अब तो श्राप दे दिया, कुछ नहीं कर सकते। सौम्य ऋषि सोच रहे हैं अब श्राप दिया है, जिन्हें दिया है उन्हें भी तो पता चले कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। एक शिष्य को भेजते हैं, उससे कहते हैं कि जाओ जाकर के राजा परीक्षित जी को सब बता दो। शिष्य पहुंचते हैं, राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाग डसने वाला है। अब जैसे ही राजा परीक्षित जी ने ये सुना मरा, उस ही समय राजा परीक्षित जी अपना सब कुछ त्याग देते हैं। राजपाट बच्चों को सौंप दिया है, पत्नी को सौंप दिया है और उसके बाद चले गए हैं वन की तरफ। अब जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो काफी सारे साधु संतों से भेंट होती है। अब साधु संत से बातचीत हो रही है। राजा परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की आज से 7वें दिन मृत्यु हो रही हो तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? साधु संत कुछ नहीं कह पा रहे। कहते हैं देखिए हम तो ये नहीं जानते। तब महाराज उतने में ही वेद व्यास जी के पुत्र मात्र 16 वर्षीय सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी आते हैं। अब सुखदेव जी को देख करके सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। फिर महाराज साधु संत कहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर सुखदेव जी दे सकते हैं। तो यही प्रश्न राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं। अब सुखदेव जी उन्हें जो ग्रंथ सुनाते हैं वही श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। आगे की